Yes, ma'am. So in our last class, we started radiation. So let us start again with this radiation heading. Okay. So page number 71, radiation तो मैंने समझा दिया था. When our earth gets heated up due to the rays of sun के रेज से जब अर्थ हीट अप होता है तो दैट इज ड्यू टू द सन्स रेडिएशन. जो रेज आ रहे हैं वो रेडिएशन जो आ रहा है उससे अर्थ जो है हीट अप होता है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिएशन. कुछ एग्जांपल्स और है रेडिएशन के. जैसे आप अगर अकेला आदमी एक कमरे में हो तो बहुत सफोकेशन या गर्मी फील नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर उस रूम के बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा या कम नहीं है, नॉर्मल है. बट अगर एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग अगर बैठे हों, ठीक है, तो देन एट दैट टाइम यू फील सफोकेशन. और थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लगेगी, पसीना ज्यादा होने लगेगा, ये फील किए हो. बंद कमरे में अगर हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, देन वी फील सफोकेशन फील होता है, उसके बाद गर्मी लगती है, पसीना छूटता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि हम लोग, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ये भी हीट रिलीज करता है. हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर से, अपना उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो कोल्डर इन्वायरमेंट की तरफ हीट रिलीज कर रहा है. तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी है जो वो अंदर से हीट रिलीज कर रहा है इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम है तो हॉटर टू कोल्डर हीट रिलीज हो रहा है. अगर एक सिंगल पर्सन है पूरे एक कमरे में तो नहीं फील करेंगे हम लोग गर्मी, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम रहता है एटमोस्फेयर का, और हमारा बॉडी हीट ज्यादा है तो रिलीज कर रहे हैं, तो उतना हम लोग ये पसीना नहीं फील होगा, उतनी गर्मी नहीं फील होगी. बट अगर एक ही कमरे में बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग अपनी बॉडी से हीट जो है रिलीज कर रहे हैं उतने ही दूर में, तो एट दैट टाइम वी फील मोर हीट. उस समय ज्यादा गर्मी लगेगी, सफोकेशन होगा, लगेगा कि कहीं अकेले चले जाए निकल के. तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के कारण जो हम फील करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ पेज नंबर 71, रेडिएशन. we feel hot when we stand out in the sun or when we are near a fireplace. अगर आग आग जल रहा है, कहीं कैंप फायर है, जल रहा है रात में ठंड में, और उसके आसपास लोग बैठे हैं तो दे फील हॉट. थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है. वो गर्मी किस कारण से महसूस होती है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग आग के पास एकदम हाथ ले जा रहे हैं, वो आग हमारे हाथ में टच हो रहा है, इस कारण नहीं. दूर बैठे हैं फिर भी गर्मी महसूस हो रही है. वहां भी जो है वो कैंप फायर जो है उसके रेज से, उसके रेडिएशन से हमें गर्मी महसूस होती है. ठीक है. हाउ डज द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीच अस? अब ये रीच हमारे तक कैसे पहुंचता है? या हमने गैस बर्नर पे डाला है, एक पैन डाला, पैन में पानी डाला. पानी तो जान रहे हो कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म हुआ. वो पैन जो है पूरा गर्म हुआ, कंडक्शन प्रोसेस है, एज इट इज अ सॉलिड. कन्वेक्शन हुआ बिकॉज द वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, कन्वेक्शन से गर्म हुआ. बट पैन जो है जब तक वो फायर में टच नहीं है, नीचे से बीच में गैप है, बस फायर निकल रहा है, तो वो जो गर्म हो रहा है, पैन की जो गर्मी शुरू हो रही है गर्म होना, उसका बेस, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रेडिएशन. ठीक है. द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस आइदर बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन. सन का रेज हमारे तक ना कंडक्शन प्रोसेस से आता है ना कन्वेक्शन प्रोसेस से. दिस इज बिकॉज देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जैसा मैंने बताया कि हमारा सन और अर्थ दोनों चीजें स्पेस में है. सन भी जो है स्पेस में ही मौजूद है और हमारा अर्थ भी है, वो भी स्पेस में मौजूद है. अब ये सन और अर्थ के बीच में, अर्थ के थोड़े ऊपर तक एक इन्वेलप है एयर का, बट इतनी दूरी में तो कुछ भी नहीं है. तो सन रेज आखिर कैसे पहुंच रहा है? यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है. आप बोलते हो यहाँ पे चलो एयर है, एयर से पहुंच रहा है, बट इतनी दूरी में तो कोई मीडियम नहीं है. तो ये जो मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के, बिना किसी बाया मीडिया के अगर ये रेज यहाँ तक पहुंच रहा है तो इसको रेडिएशन कहते हैं. ठीक है.
conduction and convection both require a material medium. If you have to compare between conduction, convection and radiation, अगर कोई डिफरेंस बताना रहे तो देयर इज वन डिफरेंस कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम, कोई एक मीडियम होनी चाहिए उनके लिए, लेकिन रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. It follows then that there must be a third method of heat transfer. We call this method of heat transfer as radiation. It may be defined as a method of heat transfer in which no material medium is required. कोई material मीडियम इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे घर में रूम हीटर होता है, ठीक है. आप रूम हीटर से सट के तो नहीं बैठते हो, बट पूरा कमरा आपका गर्म होता है. थोड़ी देर ब्लोअर चला दो, रूम हीटर चला दो, पूरा कमरा गर्म हो जाता है. आप बिल्कुल उसको पकड़ के नहीं बैठते हो, फिर भी गर्मी महसूस होने लगती है कमरे में. तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज रूम हीटर इज रेडिएटिंग सम हीट. वो रूम हीटर के ट्यूब से आप देखे होंगे, पहले वो ट्यूब ग्लो करता है, रेड होता है, रेड हॉट, उसके बाद और एकदम शाइनिंग हॉट हो जाता है. तो वो जो हीट रिलीज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, उस रेडिएशन के कारण हमें गर्मी महसूस होती है. तो रूम हीटर का भी एग्जांपल दे सकते हो, रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें. द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. अब जो हीट एनर्जी रेडिएशन से निकलता है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, उसको कहते हैं रेडिएंट एनर्जी. मीन्स सन जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. ठीक है, रेडिएशन की एनर्जी निकल रही है. we say that all hot objects give out or radiate heat energy. सारे हॉट ऑब्जेक्ट, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट है, वो सब हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. इवन हमारा बॉडी भी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि देयर इज सम टेम्परेचर इन आवर बॉडी ऑल्सो. थोड़ा टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी है, तो वो बॉडी भी हीट रिलीज कर रहा है. हर किसी का बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, हॉटर टू कोल्डर मीडियम. ठीक है. When radiant energy falls on any matter, किसी भी मैटर पे ये रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन जिसको कहते हैं वो गिरता है, तो अ पार्ट ऑफ इट, कुछ उसका रिफ्लेक्ट होता है. जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा कि ओपेक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, पास नहीं होने देता है. और वो क्या करता है, ऐसे अगर लाइट एनर्जी पड़ रही है, हीट एनर्जी पड़ रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, जिसके कारण शैडो पड़ता है. तो हीट को भी वो रिफ्लेक्ट कर देता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है सामने में हीट एनर्जी के, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ हीट एनर्जी, कुछ रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, कुछ रेडिएट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है. ठीक है. So a part of it is reflected back and a part of it is absorbed by the matter. It is the absorbed part of radiant energy that heats up the object. तो उसी तरह जैसे सन रेडिएंट एनर्जी निकाल रहा है, हमारा अर्थ क्या करता है, कुछ रेडिएंट एनर्जी यानी सन का रेडिएशन कुछ एब्सॉर्ब करता है, कुछ उसको पास आउट कर देता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है. तो जो एब्सॉर्ब कर लिया, उस एब्सॉर्प्शन के कारण हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहता है. ठीक है, उसकी जो हीट है जो अर्थ पर मौजूद है, वो उस एब्सॉर्ब्ड हीट के कारण है. Now we find through practical experience that black objects are very good absorber of radiant energy. बोलते भी है, गर्मियों के दिन में अगर धूप में निकल रहे हो या घर में भी हो, तो ब्लैक कपड़े पहनोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी. ठीक है, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का. हीट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ब्लैक ऑब्जेक्ट. ठीक है. हाईली मैम लेकिन पॉलिश. ब्लैक ऐसा क्या होता है जो वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है? जैसे ग्रीन, आप लीफ पढ़ रहे थे तो क्लोरोफिल का पढ़े थे. क्लोरोफिल जो है उसमें ये रहती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि वो सनलाइट कैप्चर करता है सबसे ज्यादा. उसी तरह ब्लैक कलर जो है या डार्क कलर जो भी रहता है, उसकी खासियत है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है हीट का. ठीक है. नाउ हाईली पॉलिश्ड, कोई चमकदार चीज से पॉलिश किया हुआ है किसी चीज को, या व्हाइट ऑब्जेक्ट है, तो वो सबसे कम हीट एब्सॉर्ब करता है. जिसके कारण के हम लोग बोलते हैं गर्मियों में, इन समर डेज वी वांट टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. हल्के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के ज्यादा कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि हमें गर्मी कम लगेगी, वो कम हीट एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है.
White objects, on the other hand, absorb very little amount of radiant energy falling on them. The following activity, अब यहाँ एक एक्टिविटी है जो कल मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ. Here is an activity. ठीक है. There is a candle, burning candle, and two thermometers are there kept at equal distance. ये भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये वाला थर्मोमीटर है. ठीक है. दोनों हाथ में एक एक थर्मोमीटर है ऑन बोथ साइड. अब ये थर्मोमीटर जो है, एक थर्मोमीटर पे ब्लैक कलर के पेपर को कवर कर दिया गया है एंड दूसरे थर्मोमीटर के पास व्हाइट कलर के पेपर से उसको कवर कर दिया गया है. ये पता करने के लिए कि कौन सा जो कपड़ा है, जैसे हमने कहा ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट कलर कम एब्जॉर्ब करता है हीट को. तो बस ये पता करने के लिए इसके लिए एक एक्टिविटी है. कैंडल है, कैंडल के दोनों तरफ थर्मोमीटर रखा हुआ है. एक थर्मोमीटर ब्लैक कलर से कवर है, एक थर्मोमीटर आपका व्हाइट कलर से कवर है, और डिस्टेंस इक्वल रखा गया है और दोनों का टेम्परेचर नोटिस किया गया है. तो नोटिस करने पर यह पता चलता है कि जो ब्लैक कवर वाला थर्मोमीटर है वो ज्यादा हीट आपको टेम्परेचर बता रहा है, ज्यादा हीट बता रहा है. ठीक है. तो इससे ये प्रूफ होता है कि ब्लैक कलर जो है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को. नाउ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, और इमिशन, इमिशन मतलब रिलीज करना, इमिट करना, निकालना. प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश्ड सरफेस हैज मेनी प्रैक्टिकल यूजेस. अब ये ब्लैक कलर और व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका बहुत जगह प्रैक्टिकल यूज है. कहाँ कहाँ यूज है? द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज ऑफन केप्ट ब्लैक. जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक वाला बर्तन आप देखे होंगे. ठीक है. उसमें ज्यादातर यस बर्तन को मैम। देखोगे नीचे में ना डार्क कलर से कलर्ड रहता है या ब्लैक कलर से कलर्ड रहता है. क्यों? ताकि वो जल्दी हीट अप हो सके, गर्म हो सके, और खाना मेरा जो है जल्दी पक सके. ठीक है. वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, इसीलिए उसको ब्लैक कलर से कलर किया जाता है. साहिल पढ़ लिया. ओके बाय मैम. मैम वो कल से ऐसे ही कर रहा है। ओके बाय साहिल. हो गया पढ़ाई? मैम उसका बस 18 मिनट का ही पढ़ाई था। ठीक है. तो यूटेंसिल्स जो भी बर्तन होते हैं उनको ज्यादा गर्म वो हो, जल्दी गर्म हो, इसलिए उनको जो उनका बेस होता है वो ब्लैक बनाया जाता है ना. सेकंड क्या है प्रैक्टिकल यूज? वी प्रेफर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर. समर में हम लोग व्हाइट या एकदम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज दोज कलर एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट. सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है वो कलर. ठीक है. टी और कॉफी पॉट, जो भी चाय बनाने का या कॉफी का पॉट जो रहता है, टी पॉट वगैरह, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि दैट आर मेड अप ऑफ शाइनिंग ब्राइट. उसको ब्राइट कलर का बनाया जाता है, चमकीला. कप है या कुछ भी है, देखोगे एकदम शाइन करता हुआ बनाया जाएगा. क्यों? दे देयरफॉर रेडिएट आउट लेस हीट. अब वो करने से क्या होता है, वो अपने से बाहर हीट कम निकालते हैं, तो ज्यादा देर तक वो गर्म रह पाते हैं. ठीक है. The tea or coffee kept in them therefore stays hot for a longer time. इसलिए वो ज्यादा देर तक गर्म रहते हैं. फोर्थ है फायर ब्रिगेड मैन. फायर जो फायर पर्सन होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं, उनका जो कैप है, जो वो कैप पहनते हैं, कैप पहनते हैं, दैट इज ऑफ शाइनिंग ब्रास कैप्स. वो ब्रास का बना हुआ और एकदम चमकीला कैप होता है. क्यों होता है वैसा? क्योंकि कैप्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट एंड देयरफॉर हेल्प द फायरमैन. उनको जब वो आग बुझाने का काम करते हैं उस दौरान उनको कम से कम हीट एब्जॉर्ब हो सके, उनको गर्म कम लगे, इसलिए उनका जो है हैट जो बना रहता है वो शाइनिंग कलर का ब्रास का बना हुआ. द फिफ्थ है हाउसेस जनरली हैव लाइट कलर्ड आउटर वॉल्स. घर जो बनते हैं बच्चों, घर का पेंट जो होता है बाहर का, दीवार का, वो लाइट कलर के बनाए जाते हैं. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर डार्क कलर का रहेगा तो इट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट और आपका जो कमरा है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा. बट अगर वो लाइट कलर के हैं तो वो हीट कम एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा रूम जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. ठीक है. देन सिक्स्थ पॉइंट है मेनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज. बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, पर आप लोग अगर बाहर गए होंगे, गया में तो ऐसा नहीं है,
लेकिन गया से बाहर निकलो होगो, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग क्या होते हैं ना, उनका जो पूरा दीवार है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें शीशा लगा रहता है, पूरे शाइनिंग कोटिंग शाइनिंग ग्लास लगे रहते हैं। वो इसलिए लगे रहते हैं कि दीज एब्सॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटिल हीट, वो बहुत कम हीट एब्सॉर्ब करते हैं और बाकी का रेडिएट कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। कुछ एब्सॉर्ब करते हैं थोड़ा, बाकी निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो उनका मेंटेन रहता है, और उनका एसी जो है वो प्रॉपर वे में काम करता है, कूलिंग करता है, बहुत गर्म नहीं होता है अंदर का टेम्परेचर। तो और सेवेंथ पॉइंट है आपका थर्मोफ्लास्क, जो आप थर्मस यूज करते हैं, थर्मोफ्लास्क, फ्लास्क जो यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें हम या तो कोल्ड वाटर रखते हैं, नहीं तो हॉट वाटर रखते हैं। और कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के लिए उसको शाइनिंग बनाया जाता है ताकि वो हीट न निकाले, अगर हॉट रख रहे हैं तो, ठीक है, वो हीट बाहर न निकाले, तो इसलिए उसको शाइनिंग बनाई जाती है। और प्लस डबल लेयर्ड बनता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कन्वेक्शन में, कंडक्शन पढ़ रहे थे तो, कि डबल लेयर्ड रहने से क्या, उसके बीच में उसके गैप्स में एयर भरा हुआ है, जो कि हीट को बाहर अंदर ज्यादा करने नहीं देता है, और इससे वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। नाउ कम टू पेज 75 एक्सरसाइज, कम टू एक्सरसाइज पेज 75. Okay, now heat is a form of, what will be the answer? Heat is a form of, मैम एनर्जी। yes, मैम एनर्जी। heat is a form of energy. All of you write down complete. Okay, second, the range of clinical thermometer is from, क्या था क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज, मैंने बताया था 35 to 43। 42. सॉरी, 35 to 42। 42, okay. यस डिग्री मैम। सेल्सियस इज मेंशन्ड देयर, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसलिए राइट द नंबर ओनली, 35 to 42. And number 3, water is a dash conductor of heat. What will be मैम the गुड कंडक्टर ऑफ हीट। water is a, कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। wait a minute. Next, number 4. What is the question? Number 4. मैम लैंड एंड सी Heat ब्रीजेस and to मेंटेन maintain द the बैलेंस ऑफ एयर। dash of air. एयर का क्या मैम मेंटेन बैलेंस करता है? एयर। टेम्परेचर, टेम्परेचर सॉरी। एयर टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। The fifth one, transfer of heat from sun to earth takes place mainly through the process of, मैम रेडिएशन। yes, sun to earth is always through radiation, is always through radiation. Okay, now true and false, true और false बोलती हूँ, आप लोग लिख लो। heat cannot be produced by doing work, हो सकता है? नो मैम। क्यों नहीं हो सकता है? मैम काम करने से हीट थोड़ी ना नहीं, हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क। सोचो कोई एक एग्जाम्पल, काम अगर कर रहे हैं, जैसे अगर आप मशीन काम कर रहा है, ठीक है, तो मशीन काम कर रहा है और उस बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी प्रोड्यूस होगी। कोई भी मशीन अगर काम कर रहा है और वो, यस मैम। मान लो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, वो भी तो यस एक मैम मशीन है। होगा। हाँ, यस मैम। मैम होगा, उसमें हीट आता है तभी तो वो एक्सपेंड करता है यस, ना। वो गर्म होता है, होगा, ठीक है, सो ट्रू होगा। अभिमन्यु ट्रू होगा, ठीक है। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल ऑफ रेलवे ट्रैक, मैम फॉल्स। फॉल्स, नो गैप लिखा हुआ है, गैप होता है। ओके, उसके बाद है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड इंसुलेटर ऑफ हीट।
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो पुअर कंडक्टर है वो इंसुलेटर ऑफ हीट है। तो सेम बात तो बोल रहा है, पुअर कंडक्टर को ही तो इंसुलेटर बोलेंगे, जो कंडक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंसुलेटर। यस, सो ट्रू। ओके, अब वेंटिलेटर्स व्हेन प्रोवाइडेड इन रूम्स आर लोकेटेड नियर देयर रूफ। वेंटिलेटर जब रूम मैम में प्रोवाइडेड होते हैं तो वो रूफ पे होते हैं प्रोवाइडेड। मैम रूफ के पास में होता है। हाँ, तो रूफ में ही कहेंगे उसको, ठीक है, दैट इज रूफ ओनली, तो ट्रू होगा। रूफ के नजदीक ही होते हैं तो ट्रू ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, इज इट ट्रू फॉर रेडिएशन? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। फॉल्स होगा, लास्ट वन इज फॉल्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी। वन का कैन नॉट लिखा हुआ है, सो वो ट्रू होगा। वन किया ट्रू तुम लोग ना, हीट कैन यस नॉट बी मैम। प्रोड्यूस्ड, वो ट्रू होगा बेटा। प्रोड्यूस होता है, मान लो कोई भी काम किया जा रहा है, एक मशीन ही कोई काम कर रही है, ठीक है, हम लोग ऐसे रब ही करते हैं हाथ, वी आर रबिंग आवर हैंड, दिस इज ऑल्सो अ वर्क। जब रब कर रहे हैं तो कैन यू फील द हीट, हीट फील कर सकते हो? यस मैम। यस, सो दिस विल बी ट्रू। यहाँ कैन नॉट लिखा है तो ये हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस लिखा है तो ये फॉल्स होगा, सॉरी, ठीक है, ये फॉल्स होगा, कैन नॉट लिखा है। बाकी हो गया सारा, समझ में आया? यस मैम। कम टू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर बॉल, कॉपर बॉल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज पुट इन द कंटेनर। किसी कंटेनर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर बॉल को रखा जा रहा है, कंटेनिंग वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी कंटेनर में वाटर डाला जा रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, अगर कोई कंटेनर, मैम देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बॉल एंड वाटर। यस, देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट तब होता है जब एक का टेम्परेचर हाई होता है, एक का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। मैम ये तो लेकिन दोनों यहाँ का कॉपर इक्वल बॉल है। बोल रहा है वो भी 30 डिग्री है, और जो वाटर है ये भी 30 डिग्री है, तो किसी का हाई किसी का लो नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ऑप्शन कौन सा है? मैम अगर मैम अगर इसमें वाटर बॉल जो होता वो हाई रहता तो फिर हाई से लो जाता ना। हाई से लो जाता ना, वाटर से कॉपर में चला जाता, ठीक है। और अगर कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा होता, 40 डिग्री होता और वाटर 30 डिग्री होता, तो कॉपर से वाटर में चला जाता, कॉपर से वाटर में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मैम डी नंबर। बी होगा, देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन कॉपर बॉल एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन द फिगर शोन। ये जो फिगर है इसमें जो मर्क्यूरी लेवल दिखा रहा है, डार्क कलर लाइन है मर्क्यूरी लेवल का, वो कहां तक है? 10.8 नहीं होगा बेटा, 18 होगा। देखो कितने का गैप है, 8 का गैप है ना, तो 10 + 8 18 ना होगा। 20 डिग्री से 2 पॉइंट नीचे है, तो 10.8 नहीं, उसको 18 बोलेंगे। अभिमन्यु 18 होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हाँ, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो 20 से 2 पॉइंट नीचे है, और गैप आपका कितना है? 10 का गैप है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 18 होगा, 10.8 नहीं होगा। यस, देन थर्ड है, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हम मेजर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नहीं करते, ग्लास थर्मोमीटर से करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थर्मोमीटर? क्यों ऐसा करते हैं? बस एक प्रैक्टिकल, पहले लॉजिकली सोचो तब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो जो ग्लास थर्मोमीटर में किंक रहता है, बेंड रहता है, मर्क्यूरी का फ्लो रोकने के लिए, ताकि वो जल्दी से नीचे ड्रॉप ना हो जाए और हम लोग टेम्परेचर रीडिंग ले सके, ठीक है। वो किंक जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है,
तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जिस तरह जैसे ही वो टेम्परेचर लोगे, टेम्परेचर और निकालोगे उसको बॉडी से बाहर, वो मर्क्यूरी लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा, आप रीडिंग नहीं ले पाओगे प्रॉपर। तो ये चीज ग्लास थर्मोमीटर में नहीं होता है, वहां एक किंक होता है जो मर्क्यूरी को रोकता है, ताकि हम लोग कन्वीनियंटली आप टेम्परेचर नोटिस कर सको। सो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ मैम, गया? मरकरी को रोकता है, उस इंक का नाम क्या है? किंग ही कहते हैं, KINK, किंग। थर्मामीटर जब ठीक है। मैं बनाती थी, थर्मामीटर जब मैंने बनाया था तो आपको बताया था ग्लास थर्मामीटर का ये स्ट्रक्चर होता है। हम एक बार आप बताइए। थर्मामीटर है, नहीं बताएंगे वाला मैम। बताए मैम बताए यस बताइए। मैम। बताए बताए, देखो फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैं बताई हूँ। ये मर्क्यूरी है, ये आपका यहाँ पे रीडिंग रहती है, और एक यहाँ पे ऐसे फोल्ड रहता है, किंक रहता है, ठीक है। ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है, ये जब रीडिंग यहाँ तक पहुंचा है और हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये किंग मर्क्यूरी को नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे झाड़ना पड़ता है, ये मैंने बताया है, हमें शेक करना पड़ता है टेम्परेचर लेने से पहले, ताकि मर्क्यूरी पूरी यस तरह मैम। नीचे आ जाए, ठीक है। और ये किंक जो है हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर के मुकाबले बॉडी टेम्परेचर के लिए ग्लास थर्मोमीटर प्रेफर करने में मदद करता है, ये चीज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है, ठीक है। सो कौन सा आंसर होगा? एज द थर्मोमीटर इज टेकन मैम, फ्रॉम ऑप्शन द बी। माउथ, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन इट इमीडिएटली स्टार्ट फॉलिंग। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में होगा, ग्लास थर्मोमीटर में नहीं होगा, ठीक है। बी होगा, ठीक है ना। यस मैम। बी क्यों होगा, समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। Yes. Now, number 4, when we hold our hands close to the side of the flame, they get warmed up. फ्लेम जल रहा है, गैस के पास ही खड़े हो और खड़े होके कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पर ही आपको क्या फील होती है? गर्मी फील होता है। तो वो किस कारण से होता है? व्हाट इज द प्रोसेस? मैम, रेडिएशन से। वहां रेडिएशन से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है, हम लोग थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं, फिर भी देन ऑल्सो वी आर फीलिंग हॉट। सो ऑप्शन सी, यस। यस अभिमन्यु, सी। आयुष, ए नहीं बेटा, सी होगा। कंडक्शन एंड मैम आयुष कंडक्शन कैसे होगा? सी, ओनली रेडिएशन। आयुष करेक्शन कर लेना, गलत नहीं लिखना। मैम वो आयुषी है। सॉरी आयुषी है। सॉरी आयुष है। हाँ, एंजल आयुष प्रकाश है वो। नहीं वो इस तरीके से पिक्चर लगाया हुआ था, लगा कि आयुषी होगी। नाउ फिफ्थ नंबर, यस आयुष, सी। ये डेविल टू मी क्या लिखा है? मैम सारा अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाला है। अच्छा, चलो क्वेश्चन 5 में आते हैं। द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली पुट नियर द टॉप, दिस प्रोवाइड्स गुड कूलिंग थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल समझते हैं पहले, तब इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका कहना है क्वेश्चन का कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जब भी कूलिंग कंपार्टमेंट होता है, आइस चैम्बर, ऊपर के साइड में क्यों होता है? व्हाई नॉट नीचे के साइड में? यहाँ क्यों नहीं? कभी देखे हो ऐसा कोई भी फ्रिज? बहुत तरह का फ्रिज आ गया है मार्केट में, कोई भी फ्रिज ऐसा है जिसमें कूलिंग मैम। कंपार्टमेंट नीचे हो? फ्रीजर आपका ऐसा नो नहीं मैम। है, ऐसा कहीं नहीं है, मैम। ठीक है। नो मैम। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पहले ये समझते हैं, तब ऑप्शन देखेंगे। हमारा जो फ्रिज होता है, इसमें ये फ्रीजर है और नीचे बहुत सारे सेल्फ होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, ठीक है। नीचे का एयर, ये फ्रीजर जो है ज्यादा ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर डाउन किया हुआ रहता है ज्यादा, और नीचे जो एयर है कंपेरेटिवली इसके इसके ये वार्म रहता है, एयर जो है वार्म रहता है। तो ये एयर जब वार्म है तो क्या करेगा? ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और फ्रीजर से जब जाके टकराएगा तो ये ठंडा होगा, और ठंडा होके यही एयर फिर नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे के जो सामान है इनको ठंडा रखेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा फ्रिज में, इस तरह मैम, से। ये तो कन्वेक्शन हो गया ना। हाँ, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कन्वेक्शन है प्रोसेस,
ठीक है, फ्रिज में जो काम कर रहा है दैट प्रोसेस इज कन्वेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता, अगर फ्रीजर हमारा नीचे रहता तो यहाँ क्या होता, यहाँ तो बहुत ठंडा है टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर गर्म है, तो गर्म है तो ऊपर का हवा ऊपर ही रह जाएगा, वार्म एयर यही रह जाएगा, नीचे तो वो आएगा नहीं क्योंकि ये हवा गर्म है। कंपेरेटिवली दिस फ्रीजर के मुकाबले ऊपर की हवा गर्म है, गर्म हवा ऊपर ही रह जाती, नीचे का चैम्बर ठंडा ही रह जाता, और ऊपर का टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं हो पाता, तो फ्रिज हमारा उतना परफेक्टली काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीजर। ये जो है पूरा फ्रीजर का प्रोसेस है, कैसे काम करता है। तो यहाँ क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन है द फ्रीजर कंपार्टमेंट इन द रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली पुट नियर द टॉप। फ्रीजर जो है किसी भी फ्रिज का टॉप पे रहता है। दिस प्रोवाइड गुड कूलिंग थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर, और ये कूलिंग प्रोवाइड करता है अच्छे से। तो द गुड कंडक्टिविटी ऑफ एयर होता है कि द रेडिएशन ऑफ हीट बाय द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, कि द सेटिंग अप द कन्वेक्शन करंट इन द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, यही होगा। मैम इसमें तो कंडक्टिविटी ऑफ एयर होगा ना। नहीं, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन हो रहा है ना इसमें, यस मैम। तो कन्वेक्शन करंट ना होगा, is setting up of कन्वेक्शन। convection current in the air inside the refrigerator। रेफ्रिजरेटर के अंदर कन्वेक्शन करंट जो सेट हो रहा है, ये जो वार्म एयर अप एंड कोल्ड एयर डाउन, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके कारण हमारा फ्रिज जो है प्रॉपर वे में काम कर रहा है, प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी। आई बात समझ में, फिर से समझाएं, यस मैम। ये समझ में यस आ मैम। गया। यस, तो यस फ्रीजर का मैम। ये है फंक्शन, इसी तरह से फ्रिज काम करता है। ठीक है, और कहीं कोई कंफ्यूजन यस बच्चों? मैम। नो नो मैम। मैम। ओके, नो सो मैम। ऑलमोस्ट द टाइम इज ओवर, 3 minutes बचा है। एंड नाउ योर होमवर्क इज टू check all the बाय objectives, मैम। learn all the objectives, don't say bye, first note down the homework। मैम कर रहे हैं। हाँ, वो learn all राजवीर the ही है objective, थोड़ा। okay। कल के क्लास में, कल ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है ना? मैम यस ऑफलाइन। मैम। मैं यस मैम, कल आपको ऑफलाइन है। ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, कल तक नहीं परसों तक है ऑफलाइन। ठीक है, तो उसमें इस ये डी जो पार्ट है, डी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बच जाएगा तो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर करके वो भी समझा के लिखा देंगे। ठीक है, मैम ओके। आराम से ई तक भी हो जाएगा 2 दिन में। हाँ हो जाएगा, तीन तीन क्लास है ना अभी, 3 क्लास में आराम से हो जाएगा। मैम आप तो पूरा डी से भर ही देती हैं बोर्ड।